नेशनल हेराल्ड केस ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर गांधी परिवार डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इस केस को 10 साल से ऊपर हो चुके हैं और ये चले जा रहा है। ये जो केस है ये शुरू हुआ था 2013 के आसपास, जब मोदी जी की सरकार बनी भी नहीं थी। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस मुद्दे को उठाया था और वो कोर्ट तक चले गए थे। अब देखिए 10 साल निकल गए हैं इस केस के अंदर, लेकिन पूरी जाँच जो है वो अभी भी चल रही है और धीरे-धीरे इसके अंदर कार्रवाई होती है। माँ-बेटे से कई बार इसके अंदर पूछताछ हो चुकी है, वो कोर्ट भी जा चुके हैं। अब देखिए हमारा सिस्टम ऐसा है कि सब डिले होता है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हमेशा ये बात शुरू से मेंटेन करी है कि ये केस बिल्कुल फुल प्रूफ है और दोनों माँ-बेटा इस केस के अंदर जेल जाएँगे। 10 साल तो निकल चुके हैं, अब देखिए अब हमारे यहाँ के कोर्ट ऐसे हैं, सिस्टम ऐसा है कि पॉलिटिशियंस को ज़रा, स्पेशली बड़े पॉलिटिशियंस को ज़रा सज़ाएँ कम ही होती हैं, अगर होती हैं तो बहुत समय लगता है। लालू प्रसाद यादव एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ऐसा लगता था, बीच में ऐसा लगने लग गया था कि शायद नेशनल हेराल्ड केस में भी कुछ नहीं होगा, बट अब बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस के अंदर असेट्स अटैच कर लिए हैं 752 करोड़, यानी कि 752 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टीज अटैच कर ली हैं इस केस के अंदर। और जो मुद्दा है वो ये है कि इन्होंने ये जो अटैच किया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर ये इन्होंने इसको अटैच किया है। देखिए मोटा-मोटा केस मैं आपको बता देता हूँ। ये जो केस था इसके अंदर ये था कि एक अखबार था नेशनल हेराल्ड के नाम से, जो कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे शुरू किया था और उस टाइम पे सरकार ने इस अखबार को चलाने के लिए इनको बहुत सी ज़मीनें जो है बड़े सस्ते दामों में पकड़ा रखी थी। और अब वो जो अखबार है वो कोई ऐसा कोई बड़ा अखबार तो कभी रहा ही नहीं और धीरे-धीरे वो अखबार जो है वो बंद ही हो गया था। उसके कुछ हिंदी और कुछ उर्दू के संस्करण भी आते थे, वो सब बंद हो चुके थे। तो इनके पास जो प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी बिल्कुल प्राइम लोकेशंस पे, उन प्रॉपर्टीज़ को हड़पने का प्लान बनाया था ये माँ-बेटों ने। यही इनके ऊपर आरोप है कि तुमने जो है इस अखबार के नाम पे प्रॉपर्टी को ऐंठने का प्लान बना रखा था। अब इन्होंने क्या किया, अपने सीएज़ की मदद से इन्होंने एक कंपनीज़ का जाल बनाया, डायरेक्टर्स का जाल बनाया, खुद ही जो है लोन इधर-उधर दिखा करके, खुद जो है इनडायरेक्टली कंपनी के असेट्स को हड़पने की कोशिश की। 90 करोड़ का कोई लोन था, उसको दिखा करके मतलब हज़ार करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टियाँ घेरने का इनका पूरा स्कीम थी और यही पकड़ी गई थी और इसी के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे कोर्ट के पास और उन्होंने कहा था कि माँ-बेटे दोनों जेल जाएँगे। तो आज इनकी जो ये प्रॉपर्टी है नेशनल हेराल्ड केस की अंदर, उनको ईडी ने अटैच कर लिया है, ज़ब्त कर लिया है। जैसा कि मैंने कहा ये सब के सब प्राइम लोकेशंस पे हैं। अब देखिए इस मामले के अंदर थोड़े समय पहले जो खड़गे हैं, जो कांग्रेस के इस टाइम प्रेज़िडेंट हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे इसके बारे में पूछताछ हुई थी। इनको लेके जाया गया था, सरप्राइज़ विज़िट हुआ था ईडी का और वो उनको लेकर के ऑफ़िस में भी गए थे और वहाँ पे जाकर के पूछा था, "भैया ये क्या ऑफ़िस चल रहा है तुम्हारा? यहाँ तो लाइट भी नहीं लगी हुई, कोई काम नहीं करता और तुम सैलरीज़ दिखा रहे हो कि सैलरीज़ जाती हैं।" तो वहाँ पे वो हक्के-बक्के रह गए थे, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बाहर आकर के ये लोग बाद में तोप अपने जो है बड़के मार रहे थे। उसके बाद पवन बंसल जो हैं कांग्रेस के नेता, उनके साथ भी ईडी ने ऐसा ही कुछ किया था और उनके ऊपर भी कुछ पूछताछ की गई थी और उनकी कार्रवाई कुछ छोटी-मोटी हुई थी। अब ये जो बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन मीडिया में इतनी आवाज़ इन बातों को लेकर के नहीं उठी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल को बुलाया गया है। लेकिन आज जब ईडी ने इसी केस के अंदर आगे जाकर के असेट्स को इन्होंने जब ज़ब्त कर लिया है, तब जो है मीडिया जो है इसको बढ़-चढ़ के दिखा रहा है। पवन बंसल से जब बीच में एकदम से पूछताछ की गई तब ये लोग चुप थे। ज़्यादा इन्होंने कुछ बताया ही नहीं था, कई मीडिया हाउसेज़ ने तो कवर ही नहीं किया था। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये केस जो है धीरे-धीरे अपनी क्लोज़िंग की तरफ जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कि एक फाइटर हैं और उन्होंने इस केस को उठाया था, वो हमेशा से जैसे मैंने कहा कहते हैं कि ये केस जो है ये फुल प्रूफ केस है, इसके अंदर माँ-बेटा जेल जाएँगे। तो ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे शायद अब जो केस है वो अब माँ-बेटे तक पहुँच जाएगा। अब असेट्स जो हैं वो ज़ब्त हुए हैं, अब धीरे-धीरे जो है माँ-बेटे को पकड़ कर के तिहाड़ में भेजा जा सकता है इस केस के अंदर। चलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने देश के साथ ऐसी गद्दारी करी है, देश को लूटा है और देश के असेट्स को मिसयूज़ किया है, उनसे पैसे बनाने की कोशिश की है, ये सब के सब लोग पकड़े जाएँगे और जेल के सलाखों के पीछे जाएँगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।